न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न ने मुल्क में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का अपना फ़र्ज़ पूरा किया। अब इमरान खान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बारी है। सिंध में अगवा होने वाली हिंदू बरादरी की लड़कियां बाजियाब होनी चाहिए। वजीर आजम ने नोटिस लेते हुए बच्चियों को बाजियाब कराने की हिदायत की है। हिंदू कम्युनिटी को वाज़ेह पैगाम है, अगर उनके साथ वजीर आजम ने पैगाम दिया है, अगर कोई ज़बरदस्ती की गई है, हम उनका दिफा करने का आईनी, इखलाकी और कानूनी हक रखते हैं और उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। शायद उन बच्चियों को रहीम यार खान से गुजरांवाला शिफ्ट कर दिया गया। सो अभी उनकी तलाश जो है उसके ऊपर जारी है। पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस बिल्कुल उसको जो है वो करीब है इंशाअल्लाह ताला उनको पकड़ने के भी, और जो जिम्मेदारान हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। फेडरल मिनिस्टर्स के बयान तो आपने सुन लिए। उधर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत भी बज़ाहिर इस मामले में सरगर्म है। जितना एक्शन यहाँ पे हुआ है ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अहकामात पर भी हुआ है, और वो हमेशा इस तरह का कोई भी इशू हो तो फौरी तौर पर वो चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट के मेंबर्स या सबको ये उनकी तरफ से हुक्म आता है कि इस पर आप फौरी तौर पर अमल करें और इनकी दाद रसी करें। लेकिन इतलात हैं कि अब लड़कियां पंजाब में मौजूद हैं, जहां से उनकी एक वीडियो भी सामने आ गई है। हम अपनी मर्जी से मुसलमान हो गए, हम अपनी मर्जी से शादी की है, हमने शादी कर ली। आप अपने फैसले पे खुश हैं? मुतमईन है इस्लाम कबूल करके? कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की किसी ने? अपनी मर्जी से। हिंदू बरादरी का ये सवाल भी है कि सिर्फ नौजवान लड़कियों को ही क्यों मजहब तब्दील करने पर आमादा किया जाता है या वो हो जाती हैं, ये भी सुनिए। आज तक उनको पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती हैं, और चाहे मियाँ मिट्ठू हो चाहे पीर अयूब जान सरहंदी हो। कमसन बच्चियाँ क्यों होती हैं? हर बच्ची कमसन अगवा होती है। कोई आपको मैच्योर औरत नहीं मिलेगी, आपको कोई लड़का नहीं मिलेगा, आपको बच्ची मिलेगी। और बच्ची को जिस तरीके से अगवा किया जाता है और मदरसे के अंदर वो भरचुंडी शरीफ पहुंची या पीर अयूब जान के पास पहुंची, उसको कलमा पढ़ा के शादी करा के मना दो गुनाह करती हैं। एक तो फोर्स्ड कन्वर्जन हुई, दूसरी चीज़ ये कि फौरन उसकी शादी भी होगी। पुलिस के मुताबिक ढेरकी थाने में लड़कियों के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब दोनों लड़कियों ने बहावलपुर की अदालत में तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। ऐसे वाक़यात सिंध में नए नहीं। मीरपुर मथेलो की रिंकल कुमारी समेत कई लड़कियों के अगवा की कहानियाँ सामने आ चुकी हैं, और हिंदू बरादरी का इल्ज़ाम था कि रिंकल कुमारी को पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियाँ मिट्ठू ने अपने पास रखा। अदालत ने उसे नवीद शाह नामी नौजवान के हवाले कर दिया। इस सारे मुकदमे के अखराजात मियाँ मिट्ठू ने अदा किए। मजीद तो बात करेंगे, लेकिन ये पॉइंट बड़ा वैलिड है और ये बात सोचने वाली है कि चलें मजहब तो तब्दील कर लिया, लेकिन मजहब तब्दील करते के साथ ही ये लड़कियां या ये नौजवान बच्चियां शादी कैसे कर लेती हैं? हाँ, ये फौरन, बल्कि ऑलमोस्ट लगता ये है, सॉरी टू से, लेकिन रीजन शादी था और फिर मजहब बाद में आया। और ये भी सवाल बड़ा वैलिड उठता है कि सिर्फ हिंदू बरादरी की लड़कियां ही क्यों, लड़के क्यों नहीं वहाँ के? इफ दे वांट टू कन्वर्ट, टू व्हाई नॉट दे कन्वर्ट आल्सो। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मालिक असलम ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जरा मालूम करते हैं इस वाक़े की तफसील। असलम, सबसे पहले तो ये बता दें कि एक्चुअली हुआ क्या क्या इस कहानी में, टर्न्स एंड ट्विस्ट कब कब क्या क्या आया, और सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस के दरमियान कोई इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ है, और क्या इससे पहले भी इस इलाके में इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं? अब जहाँ तक दोनों सूबों के मामले का ताल्लुक है, मेरी अभी भी एसएसपी घोटकी फ़र्रुख लंजार से बात हुई। उनका ये कहना था कि वो डीपीओ रहीम यार खान उमर सलामत के साथ राब्ते में हैं, और उन्होंने जिन इन लड़कियों की मदद की थी शादी कराने में, उसको भी हिरासत में ले लिया है, और उसके साथ जो वहाँ के गवाहान हैं उनको भी, और वहाँ पर जो दीगर जो लोग थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे उनको भी हिरासत में ले लिया है। और उनका ये भी कहना था कि आइंदा जो 1 या 2 रोज़ के अंदर लड़कियों को भी करा लिया जाएगा, इसके लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मज़ीद बात करेंगे और मज़ीद समझने की भी ज़रूरत है कि यहाँ हो क्या रहा है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर कृष्णा कुमारी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा कुमारी जी, आपने हमें ज्वाइन किया है। ढेरकी में जो कुछ हुआ अब तक आपको कुछ पता चल सके, अगर आप उसकी कुछ वजाहत कर सकें कि ये हुआ क्या था, एक्चुअल वाकया क्या था, और वाकये के कई दिन बाद पुलिस क्यों हरकत में आई? कई दिनों बाद, ये तो गलत है कि कई दिनों के बाद, ये होली के दिन ही वाकया हुआ था। और जब ये कम्युनिटी सेलिब्रेट कर रहे थे तो उसी दिन उसी वक्त
वहाँ से लड़कियाँ गायब हो गई थी, अगवा हुई थी। और उसके 1 घंटे के बाद मुझे कॉल आई थी और फिर मैंने SSP साहब से भी बात की थी और वो FIR भी उन्होंने उस तब भी काट ली थी और पुलिस उसी वक्त से हरकत में थी और बड़ी जो छापे इधर उधर लगा कर रहे थे सारे। लेकिन मसला ये था कि वहाँ से लोग वो बच्चों को अगवा करके वहीं से वो वहाँ से ये पता कि उसी रात को निकल आए हैं या दूसरे दिन वहाँ से भाग के वहाँ रहीम जाल खान की तरफ आ गए थे। तो इसलिए हमें परेशानी हो रही थी कि ये कि ढूंढने में परेशानी हो रही थी कि हम क्योंकि सिंध गवर्नमेंट भी पंजाब पुलिस से राब्ते में थी और उनसे ये कह रहे थे, लेकिन ये ठीक से रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से थोड़ी ये टाइम लग गया। अच्छा, ये बताइएगा कृष्णा के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी वाक़ई का नोटिस लिया है, बिलावल भी हमेशा अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का नारा लगाते रहे हैं, लेकिन घोटकी जैसे इलाकों में इस नौइयत के वाक़यात का सिलसिला हमने देखा है कि रुक रहा नहीं है। वजह बज़ाहिर यही लगती है कि कभी किसी को कसूरवार नहीं ठहराया गया, कभी किसी को सज़ा नहीं हुई। आप क्या कहेंगी, आप इत्तेफ़ाक़ करती हैं इस मामले पर? नहीं, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करती हूँ। चेयरमैन हमारे बिलावल भुट्टो साहब बड़े अच्छे इसमें मिनोरिटी के हवाले से काम करते हैं और पहले भी एक ऐसा वाक़या हुआ था मटियारी में, वो 11 साल की बच्ची थी, मटियारी हाला तो वहाँ पे हुआ था, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और बच्ची को वहाँ से बाजियाब करा के अपने पेरेंट्स के हवाले किया था। तो ये भी वही लोग हैं जो उस वाक़े से इन्वॉल्व थे और यह मुझे तो लगता है कि यह वहाँ से सखर से वहाँ भाग के रहीम जाल की तरफ आने का भी यही वजह थी कि क्योंकि वहाँ हमारे पास लॉ बना हुआ है कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची से कोई शादी नहीं कर सकता, कानूनी जुर्म है ये। तो उसी वजह से वो वहाँ से भाग के बच्ची को किडनैप करके यहाँ पंजाब में लेके आए हैं, तो क्योंकि उनका वो रास्ता थोड़ा वो मुश्किल थोड़ी उनकी आसान हो जाए, तो ये वजह है। और सिंध गवर्नमेंट पहले दिन से ही इसको देख रहे हैं, पुलिस के साथ मिलके, पंजाब पुलिस के साथ, पंजाब गवर्नमेंट के साथ। और मैं खुद इसकी मैं काफ़ी मैंने SSP साहब से भी बात की है, काफ़ी उनके पेरेंट्स से भी शुरू से हम लोग इनके साथ इस केस को देख रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि थे नहीं तो हमें कैसे मिलती। सेनेटर साहबा, फाइनल क्वेश्चन, गुज़िश्ता साल ये रिपोर्ट सामने आई थी, उस पर हमने बात भी की थी कि जबरी शादियों, जबरी मजहब की तब्दीली और दीगर मसाइल से तंग आकर हज़ारों हिंदू ख़ानदान जो हैं वो पाकिस्तान से हिजरत कर रहे हैं, तो आपकी मालूमात के मुताबिक क्या हालात में कुछ बेहतरी आई है अब? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर कोई जाते भी होंगे तो वो बिजनेसमैन होंगे जो बिज़नेस के यहाँ बिज़नेस करते हैं और जो उन पैसे वाले लोग हैं या इस तरह के वो लोग जाते हैं। बाकी जो गरीब कौम है, जो कोली बील मेघवाड़ या बागड़ी या इस तरह की कम्युनिटी है, वो हज़ारों सालों से इस धरती के रहने वाले हैं और वो जाने का सोच भी नहीं सकते। और इस तरह के वाक़यात अगर ये कुछ गिरोह हैं जो इस तरह के जो अफराद हैं वो इस तरह के वो करते रहते हैं, लेकिन इस पे सिंध गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है और वो उनको सज़ा तो लेकिन मसला ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या इस तरह का कोई ऐसा कानून नहीं आया है जो क्योंकि जो ये जब कन्वर्ट होती है उस पर कोई कानून हमारे पास होना चाहिए। अगर बच्ची अपनी मर्ज़ी से जाती है तो अपनी पेरेंट्स की मर्ज़ी होनी उसमें चाहिए और उसी दिन उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि यहाँ बच्ची किडनैप हुई और 1 या 2 दिन वहाँ बिल्कुल अंडरग्राउंड उसको रखते हैं, बिल्कुल गायब रखते हैं, दूसरे दिन अचानक उसका निकाहनामा सामने आ जाता है, छोटी उम्र में शादी होती है। और अगर भाई ऐसे अगर वो मुतासर है तो बच्ची को आप बेटी बना के रखें घर में, बहन बना के रखें, लेकिन उसी दिन उसकी शादी कैसे हो जाती है। और अभी जो ये घोटकी में जो वाक़या हुआ है वो मालूम सब मीडिया में सामने आया है कि वो लड़के दोनों पहले ही शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, 1 के 3 बच्चे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पीपल्स पार्टी के सेनेटर कृष्णा कुमारी हमारे साथ थी। और जाहिर है इसमें बहुत फॉल्ट्स हैं, इस मामले में बहुत ज़्यादा ज़ाविये हैं जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे बच्चियाँ का खुद बाद में एतराफ़ कर देना कि हमने अपनी मर्ज़ी से की है, वो भी एक बड़ा क्वेश्चनेबल किस्म की चीज़ है, क्योंकि वहाँ
उनके ख़ानदान वाले पर्चे कटा रहे हैं कि उनको किडनैप कर लिया गया है और मजबूरी उनकी शादी, उनकी कन्वर्जन हुई है, शादी की है, और फिर वो 2 दिन बाद बच्चियां बिल्कुल एक ब्रेन वॉश तरीके से, और इतनी वो छोटी उम्र की हैं कि आपको उनकी शक्लों से कभी कभार कुछ वो असरात नजर भी आ जाते हैं। यंग और वो आदमियों के बारे में पता लग रहा है पहले से शादीशुदा भी थे। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.